बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के टेंडेंट एंड नॉर्मल चैप्टर से है। इफ़ पी इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा टच द कर्व एक्स अपान ए होल पावर एन अपान एन माइनस वन प्लस वाई अपान वी होल पावर एन अपान एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, शो दैट a cos अल्फ़ा टू द पावर n प्लस b साइन अल्फ़ा की पावर n इज इक्वल टू p टू द पावर n। हमें प्रूव करना है अगर ये लाइन इस कर्व को टच करती है तो इनके जो कोफिशिएंट p अल्फ़ा और ए बी में ये रिलेशन होगा, इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इसके बाद हमें कर्व की जो कि टेंजेंट के बारे में बात चल रही है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे और कंपेयर करेंगे इस गिवन इक्वेशन से जो भी टेंजेंट का इक्वेशन होगा। तो टेंजेंट के इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है, डी वाई डी एक्स की ज़रूरत होती है, जो इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करने पर मिलेगी। इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। डिफ्रेंशिएटिंग the given equation we get, देखिए इसको पहले x की तरह मानिए। x की पावर n का जिस तरीके डिफ्रेंसिएशन होता है, क्या होता है कि पावर आगे जाती है, n x की पावर n माइनस वन होता है, तो n ये तो n की तरह काम करेगा और x की जगह x अपान a है, उसकी पावर में a कम कर दीजिए, यानी n अपान n माइनस वन में से एक कम कर दीजिए। लेकिन ये अभी x नहीं था, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको दोबारा से x अपान a का हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा। प्लस का साइन है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन इसी तरीके से करिए, इसको x समझ के करिए, पावर आगे आ जाएगी, जितनी पावर होती है वो आगे जाती है, और जो भी जिसको भी हमने x समझ किया है उसमें से एक पावर कम हो जाती है। लेकिन ये x नहीं है, ये x नहीं था, इसलिए इसको दोबारा से x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा y अपान b का। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट 1 है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स से चलिए बाद में ले लेते कॉमन, n अपान n माइनस वन को लिख दें और इसमें एलसीएम ले लेंगे, x अपान a, वन को 1 अपान 1 कर दें और एलसीएम n माइनस वन ले लें। 1 का n में इंटू हो जाएगा और इस n माइनस वन का 1 में इंटू होकर n माइनस वन आ जाएगा। और इसको डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं, 1 अपान a इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए और x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया, प्लस n अपान n माइनस वन। और ऐसे ही कैलकुलेशन जो यहाँ पर किया था y अपान v, इस 1 को 1 अपान 1 कर लेंगे, 1 और n माइनस वन का एलसीएम n माइनस वन ले लेंगे, 1 का इधर n में इंटू हो जाएगा और n माइनस वन का उधर इंटू हो जाएगा। तो इसको आप जैसे भी सॉल्व करते हैं वैसे कीजिएगा। और 1 अपान बी कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लिया और y का डिफ्रेंसिएशन हमें करना होगा x के रिस्पेक्ट में, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में 0 लिख दें। तो n अपान n माइनस वन और x अपान a टू द पावर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, n माइनस एन प्लस 1 अपान n माइनस वन, 1 अपान a प्लस n अपान n माइनस वन y अपान v टू द पावर n माइनस n प्लस 1 अपान n माइनस वन, 1 अपान v इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो n अपान n माइनस वन x अपान a की पावर 1 अपान n माइनस वन इंटू 1 अपान a प्लस n अपान n माइनस वन y अपान v की पावर 1 अपान n माइनस वन इंटू 1 अपान v इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम ये चीज़ जो है वो कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाने पर, ब्रैकेट से बाहर लेने पर ये बचेगा। तो x अपान a होल पावर है 1 अपान n माइनस वन, इंटू में ये 1 अपान a है जिसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, प्लस ऐसे ही 1 अपान b को यहाँ शुरू में लिख दीजिए, ये बाहर ले लिया हमने। तो y अपान v
टू द पावर 1 अपान n माइनस 1 है, इंटू में इसके चल रहा है डी वाई ओवर डी एक्स, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके लिए ही हमने ये कैलकुलेशन किया है। ज़ीरो से ये n अपान n माइनस 1 को जब डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे राइट हैंड साइड में तो हमें ज़ीरो ही मिल जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। यानी हमारे पास आ गया है अगले पेज पर अगली स्टेप 1 अपान ए, ये ब्रैकेट वाली जो चीज़ है वही लिखेंगे, बाकी तो ज़ीरो में पहुंच के ज़ीरो बन गया है। एक्स अपान ए पावर 1 अपान n माइनस 1 प्लस 1 अपान बी वाई अपान बी टू द पावर 1 अपान n माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स। राइट हैंड साइड में ज़ीरो अपान जो हमने n अपान n माइनस 1 किया तो वो ज़ीरो के बराबर ही आ गया। आप लिख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए इस टर्म को पहले ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस का हो जाएगी ये बचेगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपान बी वाई अपान बी टू द पावर 1 अपान n माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस टर्म को जब हम उधर राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो अब इसका साइन प्लस है, राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा 1 अपान ए एक्स अपान ए टू द पावर 1 अपान n माइनस 1। सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको इंटू में है तो इसको जाके इधर डिवाइड में ले आएंगे तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। डी वाई डी एक्स इजिकल टू माइनस यहाँ पे लिख दिए, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा जो कि 1 अपान ए है एक्स अपान ए होल पावर 1 अपान n माइनस 1, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा जो कि 1 अपान वी वाई अपान वी टू द पावर 1 अपान n माइनस 1 है। तो इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। हम किसी पॉइंट पर इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं जिस पॉइंट पर ये हमें लाइन दे रखी है कि वो टच करती है कर्व को, उसी पॉइंट पर यानी कर्व के मान लेंगे इस पॉइंट x1 कामा y1 पर एक टेंजेंट का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, और ये इक्वेशन जो दे रखी है वो भी टेंजेंट की है, उससे कंपेयर करा देंगे। ठीक है, तो यही काम करते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कामा y1, फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये वैल्यू फाइंड करना होती है x1 कामा y1 पर, और x माइनस x1, क्योंकि x1 y1 अपनी तरफ से माना हुआ है हमारा आर्बिट्री है, इसको हमें बाद में हटाना होगा किसी ना किसी तरीके से, और अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको ऐसे ही रखेंगे। सिर्फ हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू जो ऊपर फाइंड की है उसको यहाँ पर लिख देंगे, जो कि माइनस का 1 अपान ए एक्स अपान ए होल पावर 1 अपान n माइनस 1, और 1 अपान वी वाई अपान वी की पावर 1 अपान n माइनस 1 है, और इसकी हमें वैल्यू x1 का y1 पर वैल्यू फाइंड करना होगी x माइनस x1। ये टेंजेंट का इक्वेशन है। अब हम इसको और सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको x नज़र आएगा वहाँ x1, और जहाँ y नज़र आएगा वहाँ पर y1 पुट कर देंगे। तो ये लिख रहे हैं हम 1 अपान ए, x की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा x1 अपान ए होल पावर 1 अपान n माइनस 1, और इसी तरीके से यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 1 अपान बी लिखने के बाद y की जगह पर y1 रख दिया जाएगा अपान बी होल पावर 1 अपान n माइनस 1, मल्टीप्लाई में चल रहा है ये x माइनस x1 के इक्वल चल रहा है। इसको हम जो लाइन का ऐसे हमारा इक्वेशन दे रखा है इस फॉर्म में बदलने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो एक्स वाई का टर्म एक साइड है और देखने को जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड ये ले गए, तो हम भी यही कोशिश करेंगे इसमें ऐसा ही हो जाए। तो इसके लिए पहले तो हम इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में जाके ले जाएंगे, तो इधर तो डिवाइड हो रहा है, जब लेफ़्ट में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनके साथ में, तो ये वैल्यू का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख रहे हैं पहले वाले टर्म को 1 अपान बी y1 अपान वी होल पावर 1 अपान n माइनस 1 इंटू वाई, और जब यहाँ पर इंटू होगा तो माइनस y1 इंटू 1 अपान वी और y1 अपान वी की पावर 1 अपान n माइनस 1। ऐसे राइट हैंड साइड में हम जो यहाँ पर
टर्म है इसका इंटू इन दोनों टर्म में करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस भी हम साथ में रखेंगे, तो माइनस का 1/a और ये पूरी वैल्यू x1 अपान a और इसका x होल पावर 1/n-1 है और x से मल्टीप्लाई किया। फिर इस टर्म का, इस फैक्टर का माइनस के साथ ये ऊपर वाला न्यूमरेटर का इस x1 में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 1/a और ये पूरी वैल्यू x1 अपान a की पावर 1/n-1 इंटू x1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो x और y हैं वेरिएबल है, उनको तो एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इस टर्म जो कि माइनस है राइट हैंड साइड में जाएगा, से लेफ़्ट में आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये टर्म तो पहले ही प्लस का है, तो इस टर्म को पहले लिख रहे हैं सबसे लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने के बाद। तो इस टर्म को हम ले जा रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड में और इसको हम लिखने जा रहे हैं। तो प्लस का 1/a और x1/a होल पावर 1/n-1 इंटू x है और ये टर्म पहले से प्लस का है 1/b y1/b और 1/n-1 इंटू y और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये टर्म पहले से प्लस का है, ये हम लिख देंगे यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि इस x1 को अगर इसके 1 में इंटू करेंगे, जो इंटू हो रहा है आपस में इंटू कर लें, तो इसे हम लिख देंगे x1/a और ब्रैकेट के अंदर भी देख रहे हैं यही वैल्यू है x1/a की पावर 1/n-1। इस टर्म को हम ट्रांसपोज तो कर रहे हैं, इधर आके प्लस हो जाएगा। साथ ही साथ ये काम करें कि y1 का 1 में इंटू कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, y1/b हमने लिख दिया है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y1 ये y1 है अपान b की पावर 1/n-1। तो उसकी वो पावर जो माइनस हुई थी पहले ध्यान कीजिए, वो अब दोबारा से अब प्लस होने वाली, क्योंकि इसकी पावर नहीं लिखी तो 1 है और जब इंटू सेम बेस हैं तो इंटू होने पर पावर प्लस हो जाएगी। तो इसे प्लस करके लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड अभी ऐसे ही चलेगा जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/a था और x1/a होल पावर 1/n-1 इंटू x था। फिर नेक्स्ट टर्म था वैसे ही दूसरा 1/b y1/b पावर 1/n-1 इंटू y, ये सेकेंड टर्म था। राइट हैंड साइड में ये पावर को ऐड कर दे, यानी x1/a की पावर 1 पावर और जो 1/n-1 पावर थी उन दोनों को ऐड हो जाएगी। ऐसे सेकेंड टर्म में भी y1/v की पावर 1 पावर और 1/n-1 पावर दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। ऐड होने के लिए अब अगले स्टेप में एक रफ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 में 1/n-1 ऐड करेंगे, कितना आएगा ये रफ पे कर लेंगे। इसको 1/1 कर लिए क्योंकि इनको लेके चलेंगे, काफ़ी स्टेप बेकार होंगी हमारी, टाइम बर्बाद होगा। तो रफ पे एलसीएम कर लें। इनका एलसीएम हमारा 1 और n-1 का एलसीएम n-1 आ जाएगा। n-1 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो n-1 आ जाएगी, इसका ऊपर 1 में इंटू करेंगे तो n-1 प्लस का साइन है और इसको जब इससे डिवाइड करेंगे n-1 को n-1 से 1 आएगा, 1 को 1 में इंटू करेंगे 1 आ जाएगा, यानी इसका इधर इंटू करें इसका इधर इंटू करें, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो n/n-1 आ जाएगा इन दोनों की जगह पर। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे अगली स्टेप में। तो ये स्टेप, ये वैल्यू जो है रफ के लिए थी। तो 1/a तो आप कंटिन्यू इसे करेंगे 1/a x1/a की पावर 1/n-1 इंटू x प्लस 1/v y1/v की पावर 1/n-1 इंटू y इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई है x1/a होल पावर n/n-1 और प्लस y1/b होल पावर n/n-1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, सेकंड डाल देते हैं और इसका हम यूज़ देखिए ये वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट था x1 का y1, ये कर्व एक पर जो दे रखा है कर्व 1 पर लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन कर्व 1, तो इसलिए इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये x यहाँ पर x1
पुट कर दीजिए और y की जगह पर y1, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए। तो इससे फ़ायदा ये मिलेगा, जो हमें इक्वेशन नंबर 2 हमने डाल रखी थी, उस इक्वेशन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि बहुत सिंपल सा बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो राइट हैंड साइड में दिख रही है वो वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, ये एक कांस्टेंट का रिलेशन आ गया, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, और साथ में हमें कम से कम कुछ टर्म में x1/1 हमारे जो नहीं लाना थे वो ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि अपनी तरफ से माने हुए हैं x1/1। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर हमें मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2 को हम देख रहे हैं ऊपर हमारी लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिखने के लिए 1/a, लेफ़्ट हैंड साइड तो एज इट रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। राइट हैंड साइड में ही जो बदलाव आएंगे उनको हम यहाँ पर बता देते हैं, उजागर कर देते हैं। ये वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है, देख रहे हैं कि 1 के इक्वल है, तो इसके यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। तो हम लोगों ने काफ़ी हद तक इस इक्वेशन को कर दिया है इस तरीके से कि ये गिवन जो इक्वेशन है उससे जैसी आ चुकी है। तो जो इक्वेशन इंटरसेप्ट फार्म में कर्व की इक्वेशन है वो उस फार्म में हमने इसको बदल लिया है। तो अब इसकी कंपेयर भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसकी कंपेयर हमें कर लेना चाहिए इस इक्वेशन की। तो इसे, ये लाइन की इक्वेशन है यानी टेंजेंट की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अब हम ये टेंजेंट की इक्वेशन है और जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो भी इसी चीज़ को डिनोट करती है, और वो है कितने के बराबर, वो दे रखा है इनका। हम देखिए इक्वेशन नंबर ये दे रखा था शुरुआत में ही, तो बाद हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको लिख दे रहे हैं और पी को राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं। हालांकि वो आप चाहे दोबारा से रिपीट कर दीजिए, पहले वही लिख लीजिए फिर बाद में ये, क्योंकि दोनों एक ही फार्म में होंगी तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू पी, और इस इक्वेशन नंबर 4 डाल देंगे। क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 और 4 एक ही इक्वेशन को डिनोट करते हैं, तो इनके जो कोफिशिएंट के रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। सिंस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 represents same tangent line, therefore in equation से from equation 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 से हम लिख सकते हैं। वहाँ पर देख लीजिए x का जो कोफिशिएंट है कितना है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, दोनों को देख लीजिए। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है cos अल्फ़ा सिर्फ, तो इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ पर x का रेशियो और इस वाले इक्वेशन में x का रेशियो, ये पूरी वैल्यू जो कि 1/a x1/a की पावर 1/n-1 है। इसी तरीके से इक्वल कर देंगे हम। ये y का कोफिशिएंट देख लीजिए, y का कोफिशिएंट जो लाइन आपने पहले रखी है उसके कोफिशिएंट को उसे पहले ही रखना है। जैसे हमने फोर्थ वाले के कोफिशिएंट को ऊपर रखें तो आप फोर्थ वाले को ऊपर ही रखेंगे, और थर्ड वाले के कोफिशिएंट नीचे रखे थे तो अब नीचे ही रखना है, ऊपर नीचे ना होने पाए। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट देख रहे हैं, ये है पूरी वैल्यू 1/v, y1/v की पावर 1/n-1। राइट हैंड साइड में यहाँ पर p है और यहाँ पर है 1 है। इधर इक्वेशन नंबर 4 में p है और यहाँ पर 1 है। इनके कोफिशिएंट को हम लोगों ने देख लिया, इस तरीके से बराबर कर लिया। अब यहाँ से हम कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ट्रिक लगाना होगी, थोड़ा सोचना होगा, हमें क्या करना है कैसे करना है सोचना पड़ेगा। तो इसको हम देखिए, अभी हमने वो इक्वेशन नंबर, इसको हमने कोई इक्वेशन नहीं डाला,
आप 3 डाल सकते हैं। और इसी तरीके से तो यहाँ पर जो कि बीच में हम डाल चुके हैं 3 4, तो इसे इक्वेशन नंबर ए डाल देते हैं। इसका यूज़ करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमें x1 और y1 को यहाँ से हटाना है। तो x1 और y1 इसलिए ऐसे हट पाएंगे। आप इसकी पावर n करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। इस a को तो 10 के साइड पर दीजिए, क्योंकि इन दोनों को साथ में लाना है। इक्वेशन नंबर a को ध्यान रखिएगा, a का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a cos अल्फ़ा अपान में आ जाएगा x1 अपान a की पावर 1 अपान n माइनस 1 इज इक्वल टू, ऐसे b को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डबल अपान में तो b को ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, b साइन अल्फ़ा अपान में y1 अपान v की पावर 1 अपान n माइनस 1 और इज इक्वल टू p अपान 1 को हम p कह सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम p के बराबर रख देंगे, यानी a cos अल्फ़ा अपान x1 अपान a 1 अपान n माइनस 1 को p के बराबर पुट कर दिए, और ये वैल्यू p के बराबर है, यानी b साइन अल्फ़ा अपान y1 अपान v की पावर 1 अपान n माइनस 1, ये भी p के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसका जाके उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको या p को हम इस साइड ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये 1 के बराबर बनाना है। तो इससे ट्रांसपोज कर देंगे, p को इधर ले आएंगे, तो a cos अल्फ़ा अपान p कर लीजिए और इसको उधर ले जाइए, तो x1 अपान a की पावर 1 अपान n माइनस 1 हो जाएगी। इसी तरीके से नहीं, इनको हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और यहाँ पर x1 और y1 को हमें एलिमिनेट करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। p को इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, यानी b साइन अल्फ़ा अपान p कर देंगे, इस तरीके से चेंज कर देंगे कि यहाँ पर नहीं रहेगा। देखिए हमारे क्वेश्चन में x1 y1 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अपनी तरफ से माना हुआ आर्बिट्रेरी है, इसलिए इसे एलिमिनेट करने के लिए वो सारी चीज़ें करेंगे जो हमको मालूम है, जो हम कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन नंबर ए मालूम है जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर ए में देखेंगे क्या है, इसमें हमारे पास सब कुछ मौजूद है, अपान 1 अपान में है, n नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर प्लस करना होगा, इन दोनों की पावर n करते हुए दोनों को प्लस करना होगा। तो इसकी जगह पर हम x1 y1 हट जाएगा, उसके यहाँ 1 कर देंगे, बाकी जो है हमारा रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो इन दोनों को हमें ऐड करना है पावर n करते हुए, यानी हम जो कहते सकते हैं कि ये वैल्यू लिख लेते हैं, ये वैल्यू लिख लेते हैं और इसमें वैल्यू डाल देते हैं जो हमारे पास है, ऐसे भी कह सकते हैं। या अभी हम क्या करें कि n पावर कर लें इनकी, फिर उसको दोनों को ऐड कर दें इनको, और यहाँ पर बन रख दें इक्वेशन नंबर ए से, ऐसा भी कह सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। तो हम फिलहाल अभी जो हमने बोला था उसका यूज़ करेंगे और इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं कि x टू द पावर, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए का यूज़ कर लें और इसे भी इक्वेशन डाल दें, इक्वेशन नंबर दोनों को कलेक्टिवली 5 डाल देते हैं और यहाँ से वैल्यू वहाँ पर जाके पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से हम लिख रहे हैं कि x1 अपान a की पावर है n अपान n माइनस 1, ऐसे ही प्लस का y1 अपान b की पावर n अपान n माइनस 1 है। हमें क्यों जो रिज़ल्ट प्रूव करना है उसमें x1 y1 नहीं आ रहा, उसको एलिमिनेट करना है। देखिए n को अलग कर दिए, n यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो x1 अपान a की पावर 1 अपान n माइनस 1 लिख दें और होल पावर n कर दें, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में मौजूद है, वहाँ से रख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, 1 से यहाँ पर मिनटू मान लेंगे और y1 अपान v की पावर 1 अपान n माइनस 1 कर लेंगे, होल पावर n कर देंगे, राइट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। अब इस वैल्यू की जगह पर हम रख देंगे a cos अल्फ़ा अपान p रख देंगे, और ये हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके इसकी जगह पर हम रख देंगे b साइन अल्फ़ा अपान p कर देंगे, और उसकी पावर n राइट हैंड साइड में 1 है। तो अब जैसा कि हमें प्रूव करना है उस जैसा बनाने के लिए हम न्यूमरेटर की पावर भी n हो जाएगी और डिनोमिनेटर की पावर भी n हो जाएगी। तो इसलिए a cos अल्फ़ा की पावर n हो जाएगी और यहाँ पर p की पावर भी n हो जाएगी, यानी b साइन अल्फ़ा की पावर भी n हो जाएगी और p की पावर भी n हो जाएगी। राइट हैंड साइड में 1 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो p की पावर n एलसीएम ले लेंगे, तो a cos अल्फ़ा की पावर n हो जाएगी प्लस b साइन अल्फ़ा की पावर n राइट हैंड साइड में 1, इस p की पावर n का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो a cos अल्फ़ा की पावर n प्लस b साइन अल्फ़ा की पावर n इज इक्वल टू 1 का p की पावर n के साथ मल्टीप्लाई करने पर p की पावर n आ जाएगा। और यही हमें प्रूव करना होगा, देख लीजिए, नहीं तो थोड़ा बस यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड
फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।